बच्चा आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हई, चाँद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। छोटे बालक जिद करते हैं किसी भी वस्तु को पाने के लिए, और जो वह विभिन्न प्रकार के अपने हाव भाव दिखाते हैं वह घर के लोगों को बड़ी प्रसन्नता प्रदान करते हैं। तो आंगन में ठुनक रहा है, ठुनका हुआ है, मचल रहा है। एक छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है, जिदियाया है और जिद पर अड़ा हुआ है। बालक तो हई है ही, चाँद पे ललचाया है। अरे बालक तो बालक ही होता है, बालक ही है। वह उसका मन जिस पर आ जाए वह उसी को पाने की जिद करता है। ये बालक तो चंद्रमा पाने की जिद पर अड़ा है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। ऐसे में जब घर के सभी लोग उसको विभिन्न प्रकार से मना कर समझा बुझा कर हार गए हैं, तो बच्चे को बहलाने के उद्देश्य से माँ उसके सामने आईना देती है और कहती है कि देख, इस दर्पण में ये चंद्रमा तो दर्पण में ही आ गया है। यहाँ पर दर्पण में आईने में चाँद उतरने के दो अर्थ हैं कि एक तो प्रत्येक माँ के लिए उसका बालक चाँद के समान होता है, और बालक की जो प्रतिलिपि या जो बालक की जो चेहरे की जो चेहरा जो दर्पण पर दिखाई देता है, तो वह बच्चे को दिखाकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है कि देख, मेरा चाँद तो तुम ही हो। और शायद या फिर जब वह चंद्रमा दिखाकर माँ बच्चे को शीशा देकर माँ शायद उसमें आसमान से चंद्रमा की तस्वीर भी आ गई है, तो बच्चे से वह कह रही है कि देख, मैंने तेरे लिए तो चंद्रमा को इस शीशे में ही उतार दिया है। बालक द्वारा चाँद पाने की इच्छा करना और माता द्वारा उसे दर्पण में चाँद दिखाना माँ बेटे के वात्सल्य का सुंदर वर्णन है। भाषा व्यवहारिक है, लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे ठुनकना, जिदियाया, ललचाया। भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांति की संभावना यहाँ पर है कि पंक्ति आईने में चाँद उतर आया है। अब आईने में चाँद किस प्रकार उतरेगा, यहाँ पर भ्रांति है। तो शायद या तो यही हो सकता है कि बच्चे की तस्वीर उसमें आ गई है शीशे में, और प्रत्येक माँ कह रही है कि मेरे लिए तो चाँद तू ही है, और या कि दर्पण में आसमान से चंद्रमा की तस्वीर भी उतर कर आ गई है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ पर रक्षाबंधन हिंदुओं के भाई बहनों के त्यौहार का वर्णन किया गया है। भाई बहनों के प्रेम का त्यौहार है। तो रस की पुतली यहाँ पर हम छोटी बहन के लिए भी कह सकते हैं, जिसमें के मन में विभिन्न प्रकार की प्रसन्नता रूपी रस भरा हुआ है। रक्षाबंधन का त्यौहार आया है, तो सुबह सुबह रस की पुतली छोटी बहन प्रसन्नतापूर्वक घर में पुतली के समान इधर उधर थिरक रही है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और आसमान में भी हल्की हल्की, सावन का महीना है तो आसमान में भी बादलों की घटा छाई हुई है। ऐसे में थाली पर रखी हुई जो राखी है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। जब वह बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए थाली में सजा कर ले जा रही है, तो विभिन्न प्रकार के रंगों की चमक, उन डोरियों में जो चमक दिखाई दे रही है, वह भी बिजली की तरह चमक रहे हैं और भाई बहन के प्रेम को बढ़ा रहे हैं। जब वह अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है, तो यह प्रेम से पगी बहन के राखी के लच्छे भी राखी बांधते समय भाई के हाथ में बिजली जैसे चमक रहे हैं। भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन का वर्णन है। राखी के लच्छों की तुलना बिजली की चमक के साथ की गई है। भाषा सरल सहज है, व्यंजना शक्ति है, छंद रुबाई, हल्की हल्की शब्द से बादल के सौंदर्य को विशेष बताया गया है। अनुप्रास अलंकार हल्की हल्की हौ वर्ण की आवृत्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हल्की हल्की शब्द में है, और उपमा बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। उपमा दी गई है राखी के लच्छों की तुलना बिजली की चमक के साथ।